मोहम्मद यूनुस जल्द ही चुनाव से कतरा रहे हैं, जबकि आर्मी चीफ कह चुके हैं जल्द आपको चुनाव कराना चाहिए। जाहिर है मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं। यही सब बातें इस आर्टिकल में पढ़कर मोहम्मद यूनुस हड़बड़ाए हुए हैं। कैसे और क्यों, रिपोर्ट देखिए। आईटीवी ने सच दिखाया, बांग्लादेश का हाफिज थर्राया। द संडे गार्जियन की खबर से बौखलाए यूनुस। द संडे गार्जियन में प्रकाशित लेख से डर गया यूनुस। निष्पक्ष पत्रकारिता से घबरा गया मोहम्मद यूनुस। द संडे गार्जियन ने दुनिया को बताई बांग्लादेश की सच्चाई। सवाल, क्या देश छोड़कर भागने वाला है यूनुस? द संडे गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट को देखकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से बौखला गए हैं। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को बताया गया है। रिपोर्ट में एमडी नलपत ने लिखा है कि बांग्लादेश असल में चरमपंथियों का बंदी बन गया है, जिसे यूनुस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से छिपाने का प्रयास किया है। बांग्लादेश के घटते हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों को छिपाने की कोशिश की गई। यूनुस के खिलाफ गुस्सा चरम पर पहुंचने पर वो बांग्लादेश छोड़ देंगे। यूनुस एक बार फिर निर्वासन में चले जाएंगे। यूनुस संभवतः ब्रिटेन चले जाएं, जहां उनका काफी निवेश है। रिपोर्ट में हुए खुलासे से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से बौखला गए हैं और उन्होंने इसके जवाब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है और भड़ास निकाली है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय लेखक एमडी नलपत ने 1 जून 2025 को द संडे गार्जियन में प्रकाशित एक लेख बांग्लादेश में मंदी की गति बढ़ रही है लिखा, जिसमें कई झूठे और निराधार कथन शामिल हैं। नलपत का सुझाव है कि बांग्लादेश प्रभावी रूप से इस्लामी चरमपंथियों के नियंत्रण में आ गया है, जो अपने कार्यों को छिपाने के लिए मोहम्मद यूनुस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का उपयोग करते हैं। ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। पाकिस्तानी सेना के अधीन अंतरिम सरकार नहीं है। बांग्लादेश से भागने की भी कोई प्लानिंग नहीं है। आपको बता दें कि द संडे गार्जियन आईटीवी नेटवर्क का हिस्सा है और निष्पक्ष पत्रकारिता करता है। सोचिए, हमारे एक लेख से मोहम्मद यूनुस घबरा गया क्योंकि द संडे गार्जियन ने दुनिया को बांग्लादेश की सच्चाई बताई है। दरअसल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जब से आए तब से इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूनुस पाकिस्तान और चीन की गोद में बैठे हुए हैं। उनके इशारों पर भारत विरोधी एक्शन ले रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में मंदी और अस्थिरता है। सियासी तूफान भी देखने को मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस जल्दी चुनाव से कतरा रहे हैं, जबकि बीएनपी दिसंबर 2025 तक चुनाव चाहती है। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी को सुप्रीम कोर्ट से चुनाव लड़ने की मंजूरी मिली है। वो यूनुस के देर से चुनाव कराने के समर्थन में है, क्योंकि उसे हिंदू विरोधी माहौल बनाने के लिए अभी और वक्त की जरूरत है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया है। ऐसे में जाहिर है यूनुस बांग्लादेश में तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी सच्चाई दिखाने और बताने का काम आईटीवी नेटवर्क ने किया, लेकिन इस बात से बौखला गए मोहम्मद यूनुस। मेरे साथ बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और शोएब चौधरी जी मेरे साथ में हैं, बांग्लादेशी पत्रकार, बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। शोएब चौधरी जी, पिछले दिनों हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है, पत्रकारों को बोलने की आजादी नहीं है। बिल्कुल उसी तर्ज पर बांग्लादेश में भी दिखाई दे रहा है। मुझे तो ये लग रहा है हिंदुस्तान के लेख से अगर मोहम्मद यूनुस बौखला सकते हैं तो बांग्लादेश में तो पत्रकारिता रह ही नहीं गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। पहले आरटीवी नेटवर्क को मेरी तरफ से बधाई कि आपने ये चीज को सामने लाए। अभी देखिए, ये यूनुस कोई सरकार है नहीं, ये प्रेसिडेंट की चीफ एडवाइजर है। सो वो जो कहते हैं वो सरकार, ये इलीगल कोई सरकार है नहीं। फिर भी एक इलीगल रेजिम, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आते हैं बांग्लादेश के बारे में या गार्डियन में आते हैं, वो ऐसे पोस्ट नहीं करते। अभी द संडे गार्डियन की रिपोर्ट को ये पूरे की पूरे चीज को पोस्ट किया और आर्टिकल की लिंक भी डाला। क्यों? कि वो घबरा गई, वो परेशान हो गई, हैरान हो गई कि हमारे एमडी नरपत साहब ने जो कहा कि यूनुस पाकिस्तान के आर्मी के साथ मिले जुल गए, ये तो कोई नई बात है नहीं ना। यूनुस जब शहबाज शरीफ से मिले उस वक्त उसने कहा कि बहुत सालों के बाद फिर से हम मिले हैं। और यूनुस जो पाकिस्तान के कठपुतली है,
कि पाकिस्तान यूनुस जो भारत के अंदर आतंकवादी फैलाने की कोशिश करेंगे, सब जानते थे। मगर एक चीज है, हमारे नलपाल साहब के आर्टिकल में उन्होंने कहा कि यूनुस के बहुत इन्वेस्टमेंट है यूके में। ये मुझे पता भी नहीं था, नया नहीं पता चला। मुझे पता था कि यूनुस के इन्वेस्टमेंट यूएस में है, फ्रांस में है। अभी तो नलपत साहब ने कहा कि यूके में भी है। और यूनुस 11 तारीख जा रहा है यूके, ये ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स से एक पुरस्कार लेने के लिए, ये फालतू पुरस्कार है। सो हो सकता है कि उसी दिन वो भागने की ये कोशिश है। मगर ये आर्टिकल में इतना ही दम है कि पूरे यूनुस की रेजिमेंट को और इसके जो बैंड ऑफ गोएबल्स है, जो लोग रात दिन मिस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो सब के सब चुप हो गए और यूनुस खुद सामने आ गए संडे गार्डियन को सामना करने के लिए। इसके लिए मैंने कहा था कि मैंने बधाई दी आरटीवी नेटवर्क को कि आप लोगों ने यूनुस को टॉक में खड़ा कर दी, कि दुनिया के सामने इसको एक्सपोज किया। और मेरी आशा है कि आगे और भी कुछ आएगा। मैंने नलपत साहब का एक इंटरव्यू कहीं देखा, वहाँ उन्होंने कहे है कि वो ग्रामीण बैंक की बहुत तारीफ करते थे। मैं रिस्पेक्टेबल नलपत साहब को कहता हूँ कि ग्रामीण बैंक को भी प्रेस करने की कुछ भी नहीं है, वो फ्रॉड प्रोजेक्ट है। यूनुस खुद एक फ्रॉड है। और हमारे पास, पुलिस के पास पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि यूनुस ने कैसे ग्रामीण बैंक के नाम पे दुनिया के साथ, बांग्लादेश की औरतों के साथ चिट किया, फ्रॉडुलेंट किया। और ऐसे ही नहीं, यूनुस ने हिलारी क्लिंटन को लाया था बांग्लादेश में, उसके साथ भी फ्रॉड किया। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमारे पास हैं। मैं चैलेंज करता हूं, और अगर आईटीवी नेटवर्क को भी ये डॉक्यूमेंट की जरूरत होगा मैं दे दूंगा। मगर अभी ये वो एक आर्टिकल संडे गार्डियन की, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल, टाइम मैगजीन के आर्टिकल, गार्डियन के आर्टिकल यूनुस को हिला नहीं सका। ये संडे गार्डियन के आर्टिकल यूनुस को एकदम बर्बाद कर दी। क्या कहते, वो कांप रहा है डर से कि उसके दिन खत्म होने वाला है। और फिर से आपको, रचना जी, और आपके पूरे के पूरे नेटवर्क को और संडे गार्डियन की टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी, बधाई आपको भी, ताकि आप आगे भी इसी तरीके से बोल सकें और बहुत बेबाकी के साथ में आप बोलते हैं, ये जानते समझते हुए कि पत्रकारों को बोलने की आज़ादी पर बांग्लादेश में क्या होता है, आप निर्भीक होकर बिना डरे ये सब कुछ बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। जेके बंसल सर, एक आर्टिकल से अगर मोहम्मद यूनुस की नींव हिल सकती है तो जरा सोचकर देखिए ना कि बांग्लादेश में जो लोग सड़कों पर हैं, या फिर आर्मी जिस तरीके से सीधे अल्टीमेटम दे रही है, मोहम्मद यूनुस के दिन अब गिनती के बचे हैं। मुझे लगता है बांग्लादेश में जो दावे हैं कि बहुत जल्द देश छोड़ देंगे, हेल्थ इश्यूज का बहाना बना देंगे, भले ही आर्टिकल की चीजों को नकार दिया, झूठा बता दिया, लेकिन होने वाला यही है शायद। रचना जी नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली जो एक सो कॉल्ड डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे, हालांकि वो उनको कोई पोस्ट नहीं है, फिर वो सामने आता है तो उसका इतना मतलब इतना फ्रेजाइल है कि एक पत्रकारिता या एक आर्टिकल से वो इतना हिल जाता है तो बिल्कुल खोखला है। और वो कहते हैं ना, जब कोई आदमी गलत काम करता है तो वो घबरा जाता है, अगर सच्चा होता है तो उसको कोई डर ही नहीं होता, कोई कुछ भी कहता रहे। तो इसलिए अभी ये जो है इनके से बात, वो देश संभल नहीं रहा है। और हुआ क्या है कि ये कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली हैं और वो अपने हिसाब से नचाते हैं, स्टूडेंट्स की कठपुतली हैं। तो जिस दिन उनका दिमाग फिरा और उन्होंने जो यूनुस ने उनकी बात नहीं मानी, कट्टरपंथी स्टूडेंट ले लो या जमात इस्लामी ले लो, तो उस दिन जो है इनको एक दिन क्या, एक मिनट भी रहना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, वहाँ कौन बचाएगा बांग्लादेश में, तो बाहर तो जाना ही है। तो इसमें बिल्कुल ही ठीक कहा है जो नलपत साहब ने, बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। और ये क्या, वो तो पूरा जो, अब देखिए, एक 1 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, तो उसमें ये लिखा है कि इस्लामिस्ट के हार्डलाइन का रीइन्वेंट हो गया है बांग्लादेश के अंदर में जो यूनुस के सामने। इसी प्रकार से 27 मार्च का भी एक नाउ टाइम्स वर्ल्ड का एक है, उसमें लिखा है कि अंडर आईएसआई, जो अंडर यूनुस जो आईएसआई वो बहुत जो है उसके इस्लामिस्ट कट्टरवादी फैल रही है। तो सारी दुनिया जानती है किस हिसाब से वहाँ पे हो रहा है। सरिया कानून लाने की बात की जा रही है, जो एक वहाँ का
जिसके ऊपर में वार क्राइम का केस था, इस्लाम, उसको छोड़ दिया गया है, वो जेल के अंदर में था, उसको फांसी की सजा मिली हुई थी। इसी प्रकार से जो एक जमातों जो का लीडर है हक्कानी, उसने कहा ही है कि भाई हमने जो है शेख हसीना की गवर्नमेंट को पलटा था। अब क्या है कि इनके दिमाग में ये है, हमने भारत ने हसीना को क्यों शरण दी हुई है, इसलिए वो भारत को, वो हसीना के को फिक्स करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे हसीना को तुम फिक्स करो क्या, अपने देश को बचा लो, पहले अपने आप को बचाओ, इलेक्शन कराओ, लॉ एंड ऑर्डर सब वो करो, दो वक्त की रोटी दिलवाओ अपनी आवाम को, वो तो उससे हो नहीं रहा। तो इधर उधर में कहीं चाइना चले गए, कभी इधर चले गए, कभी वहां चले गए, जा के घूमते रहो और अपने देश को बर्बाद करते रहो। जो वहाँ की आवाम है वो परेशान हो रही है। अब जो इन्होंने रखाइन कॉरिडोर का जो एक प्रपोजल दिया था, जिसको आर्मी ने कहा कि ये जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इन्हें कोई हक नहीं है, तो जो आर्मी भी इस बात को कह रही है, आर्मी ये कह रही है कि आप चुनाव कराइए, बीएनपी कह रही है चुनाव कराइए। जो अवामी लीग को इन्होंने बैन कर दिया है, और जमात इस्लाम जो एक बैंड थी उसको जो है जो उसको वैसे बैन उठाकर उसको अभी चुनाव को लड़ाने के लिए भी उसको अधिकार दे रहे हैं। और जितने कट्टरवादी थे, जितने वहाँ टेररिस्ट थे, उनको सबको जेल से छोड़ दिया गया है और वहाँ वो पूरी अराजकता फैलाए हैं। तो इससे बुरा क्या हाल होगा, अपने जो बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया है यूनुस ने। और एक नोबेल प्राइज विजेता जो उनको अवार्ड मिला गया है, ये शर्म है जो नोबेल प्राइज के लिए, और वापस ले लेना आपने चाहिए। मैं बिल्कुल तो ये ठीक कहा, कहता हूँ। शर्मिंदगी की तो बहुत सारी वजह हैं। और जब मोहम्मद यूनुस का नाम चुना गया था तो ऐसा लग रहा था शायद बांग्लादेश में चीजें पटरी पर लौटेंगी, लेकिन हुआ कुछ वैसा नहीं, बल्कि ठीक उसके उलट हुआ। कट्टरपंथियों का बोलबाला दिखा, अल्पसंख्यकों पर हमले दिखे, महिलाओं बेटियों के साथ ज्यादती दिखी, धार्मिक स्थलों पर हमले हुए, और जो बेरोजगारी है, जो फैक्ट्रियां फर्म तमाम बंद हो रही हैं, जो अनस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हर दिन के साथ में। शोएब चौधरी जी, जिन इश्यूज पर वाकई में ध्यान जाना चाहिए था मोहम्मद यूनुस का, वहां ना जाकर अगर एक आर्टिकल पर आकर अटक गया तो ये समझा जा सकता है कि प्रायोरिटीज क्या हैं। प्रायोरिटी में बांग्लादेश तो आता ही नहीं, वहां की आवाम तो आती ही नहीं, उनकी तरफ से तो जो नुकसान हो रहा है होता रहे, बस अपनी छवि चमकानी है। रचना जी, पिछले 9.5 महीने में यूनुस ने सरकारी खजाने से बहुत 1000 करोड़ टका खर्च की उसके फॉरेन टूर के लिए। और मैं फिर से संडे गार्डियन की बात करना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि ए जर्नलिस्ट बिकम्स डेंजरस व्हेन ही स्पीक्स द ट्रूथ। एक पत्रकार बहुत भयंकर होता है जब वो सच बताते हैं। संडे गार्डियन, ये संडे गार्डियन देखे, मैं भी 37 साल तक जर्नलिज्म में हूँ और मैं 24 साल तक प्रेस चलाता हूँ। मैं जानता हूँ कि संडे गार्डियन बहुत रिस्पेक्टेबल एक न्यूज़पेपर है। हमारे भी कभी आर्टिकल ये संडे गार्डियन पब्लिश करते हैं। और यूनुस के डर की सबसे बड़ा जो बात है कि आप जितने भी अखबार के नाम कहिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन वगैरह वगैरह, ये सब कॉम्प्रोमाइज करता है, मगर संडे गार्डियन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और जो ITV नेटवर्क भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इंडिया न्यूज पे बहुत सारे न्यूज ब्रेक किया बांग्लादेश के बारे में, पहली दफा, जो बाकी सारे मीडिया में बाद में यहाँ से ही पिकअप की। यूनुस के मानसा तो है 10 साल पावर में, 20 साल पावर में लेना, इसका उम्र है 86, मरते दम तक वो पावर में रहना चाहते हैं, बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहते हैं, बांग्लादेश को बेचना चाहते हैं, हमारे अरकान आर्मी को, बर्मा के अरकान आर्मी को हमारे कॉरिडोर दे देना चाहते हैं, हमारे चिटागोंग पोर्ट हैंड ओवर करना चाहते हैं। ये रचना जी, यूनुस एक फॉरेन मर्सिनरी है। और इसके जो एडवाइजरी काउंसिल सोकॉल, इसमें 14 है फॉरेन पासपोर्ट होल्डर। यूनुस की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान, वो खुद अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर। जो लुटेरे हैं, ये सब लुटेरे हैं। ये लुटेरे के पूरे चेहरे को संडे गार्डियन ने बेनकाब कर दी, नलबाज साहब ने। और मेरी आशा है कि ITV नेटवर्क और भी ऐसे एक्सपोज ले आएंगे और इसमें एक चीज साबित हो गया। देखिए कि यूनुस कैसे घबरा गए, कल उसकी नींद उड़ा दी आप लोगों ने। ये बहुत बड़ी बात है एक पत्रकार होते हुए। आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ द संडे गार्डियन, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ मलदर साहब, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ ऑल द ITV नेटवर्क एंड आप सबके। हमारे बहुत गर्व हो रहा है। चलो, हमारे एक सहयोगी पत्रकार ये शैतान को ऐसे हैरान कर दी।
और बांग्लादेश में आप जानते हैं रचना जी कि पिछले 9.5 महीने में 216 पत्रकार को यूनुस ने जेल में डाला, मर्डर चार्जेस देके। मुझे कुछ नहीं कर सकते वो, क्योंकि मैंने पहले कह दी कि जर्नलिस्ट बिकम डेंजरस व्हेन ही स्पीक्स द ट्रूथ। यूनुस जानते हैं कि मैं सच बताता हूँ। यूनुस मुझे खरीद नहीं सकते, यूनुस आईटीवी नेटवर्क को खरीद नहीं सकते, यूनुस द संडे गार्डियन को खरीद नहीं सकते। सो हम सब बताते लोगों की बात, और इसके लिए मैं आज हमारे लिए एक बहुत अहंकार की दिन है, गर्व की दिन है कि हमारे एक सहयोगी पत्रकार ने ये बांग्लादेश के दुश्मन को एकदम नींद उड़ा दी। और हमारे एकदम आप लोगों को मैं विनती करता हूँ, ऐसे करते रहिए, एक्सपोज हिम। यूनुस भागेगा बहुत ही जल्द। अभी इस महीने की 7 तारीख से बांग्लादेश में हाई हॉलीडे, 6 तारीख से ईद के लिए। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ ईद के बाद बांग्लादेश आर्म फोर्सेस is going to take military actions against Yunus. Yunus will be removed and tried in the military court. मैं अभी आपको आरटीवी के सारे सम्मानित दर्शकों को ये ओपनली कहता हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम यूनुस के डेज आर नंबर। इसके दिन अभी बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, ये भाग भी नहीं सका। ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी, ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी। आर्मी ने जो 6 महीने में आम चुनाव कराने के लिए कहा था, उसमें भी इधर उधर करने की कोशिश कर रहे थे मोहम्मद यूनुस। आप कह रहे हैं कि ईद के बाद ही कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, और अब एक तरीके से काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है मोहम्मद यूनुस के लिए बांग्लादेश में? जरूर। और रजनी जी, आप देखेंगे कि यूनुस 11 तारीख भागने की कोशिश कर रहे हैं, यूके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाने सकेगा। हमारे आर्म फोर्सेस हमारे देश को रक्षा करेगा। यूनुस हमारे देश की दुश्मन है, उसके सारे के सारे एडवाइजर हमारे दुश्मन हैं। आर्मी विल टेक ओवर। यहाँ हमारे सम्मानित जो आर्मी ऑफिसर साहब भी हैं कि आर्मी इज पेट्रियोटिक फोर्स। वो जो यूनुस बांग्लादेश को बेचने की कोशिश में बर्बाद कर दी बांग्लादेश को। अभी आपको एक बात और बताता हूँ रचना जी, ये ईद में गारमेंट्स की 65 लाख महिलाओं की तनख्वाह नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट गेटिंग सैलरी। कल परसों तक सब सड़कों में आ जाएगा, सब आ जाएगा। यूनुस ने सब कुछ बर्बाद कर दी। 18 लाख लोग बेरोजगार हो गए, 27 लाख लोग, उसमें 18 लाख औरतें हैं। सो यूनुस के दिन बहुत ही कम है। मैं फिर से कहता हूँ, ईद के बाद यूनुस की खत्म होगा, यूनुस की रात की खत्म होगा। यूनुस जेल जाएगा, यूनुस के सारे साथिया जेल जाएगा, एंड दे विल ट्राइड इन द मिलिट्री कोर्ट, नॉट इन द सिविल कोर्ट। बांग्लादेश में खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और वो जिन्होंने सीधे तौर पर ज्यादती मोहम्मद यूनुस के कुर्सी संभालने के बाद में झेली है, वो तो जरूर चाहते होंगे कि ये दिन नजदीक आए। जेके बंसल सर, जो हालात अभी बांग्लादेश में हैं वो ठीक पाकिस्तान के जैसे अभी नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट आज तो पाकिस्तान को लेकर खबर हमने बताई भी थी, न्यूयॉर्क की सड़कों पर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की। वहां बड़े बड़े जो डिजिटल बोर्ड हैं वो लगा दिए गए। आसिम मुनीर को कह रहे थे फ्रॉड मार्शल है, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इन सभी का मजाक उड़ाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि कैसे इमरान खान को इलीगल तरीके से 2 साल से ज्यादा से जेल में रखा है। ये भी हो सकता है कि वो पीटीआई समर्थक हो, इमरान खान के समर्थक हो, लेकिन हो रही है बेइज्जती। यही बेइज्जती तो बांग्लादेश भी करवा रहा है और मोहम्मद यूनुस के चलते ऐसी बेइज्जती हो रही है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने जो अवामी लीग पार्टी को बैन किया है, एक वो बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, और उसको जिस तरह से इमरान खान को वहां पे बंद किया है, इसी तरह से के कुछ जो हालात जो हैं यहाँ पे किए जा रहे हैं। और ये जो बिल्कुल बांग्लादेश का कोई ख्याल नहीं है यूनुस को। अगर ख्याल होता तो अपने देश को बर्बाद होने से बचा सकता था। और ये मिलिट्री के अंदर में भी रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कट्टरवादी लोग, कुछ ऑफिसर्स हैं या कुछ जनरल हैं, उनको भड़का करके ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि जो मुझे लगता है कि ये करा नहीं पाएंगे। और जो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि एक रखैन जो कॉरिडोर से वहां से रोहिंग्या को इधर लाने के लिए एक जो रास्ता बनाने की थी, उसको आर्मी ने रोक दिया। कहा भाई तुम चुनी हुई सरकार नहीं है, ये सिर्फ चुनी हुई सरकार ही फैसला दे सकती है। आर्मी भी कह रही है कि आप दिसंबर 2025 तक चुनाव कराइए। हाँ। और जो है बीएनपी भी कह रही है। तो इसमें जो समझदारी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ये चुनाव कराते भी है तो जमाते इस्लाम और जो कट्टर